हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो है आपका। तो उसका ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। जो भी आपका सम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 उसका आपको मैं इसके पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो कुछ इसी जो टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि वो जो वीडियोस है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो अगर वो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी। तो अगर आप एक बार ये सम करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको एकदम अच्छे से डीपली समझ में आने लगेगा। तो अब आपने अगर वो वीडियोस देखा है तो मैं आपको श्योरली बोल सकती हूँ कि आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अभी अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टेक्स्ट बुक का ही सम है। अगर आप मैच करेंगे तो एकदम सेम है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अमित भाई और नरेंद्र भाई का। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कोई और बुक से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पर। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका जो हमारा ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, उसमें का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है हम लोग को दो पार्टनर्स का नाम अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, दोनों पार्टनर्स है, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो लोग जो भी कंपनी में वो लोग के प्रॉफिट या लॉस होगा वो लोग क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। मतलब जितना अगर फॉर एग्जांपल अगर 2 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो 1 रुपये किसको मिलेगा, अमित भाई को, और दूसरा और 1 रुपये मिलेगा नरेंद्र भाई को। ठीक है, इक्वली बोला तो हमेशा कंसिडर करने का 1:1। ठीक है, 1:1 कंसिडर करने का। और अगर फिर उसके बाद देखो हम लोग को क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। आपको देखो 3 अकाउंट बोला गया है। आपको बोला गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, और तीसरा अकाउंट बोला गया आपको बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को ये तीन अकाउंट जो है इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को बनाना पड़ता है। और चौथा जो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, एक बनाते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि हम लोग को इजी पड़े कि हम लोग आगे मतलब बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो ये जो है, ये जो रेशियो है ये इक्वली बोला है तो आपको हमेशा कंसिडर करना है 1:1। और अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको यहाँ पे कुछ भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो लोग का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये लोग का रेशियो कौन सा है, तो आपको तभी भी कंसिडर करना है कि 1:1 होगा। और अगर नहीं दिया, अगर आपको कहीं 2:3, 4:2 ऐसा दिया रहा तो वो आपको अगर प्रॉफिट और लॉस अगर बांटना रहेगा तो आप उस रेशियो पे आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्टनर्स को बांटोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली दिया था इसलिए 1:1 लिखा। कुछ भी नहीं दिया होता तो भी हम 1:1 लेते। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ दिया रहता तो वो हम लोग उसका रेशियो ले लेते। तो आगे देखते हैं हम लोग को तीन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा रहेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चौथा रहेगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस पे। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। गाइस ये 31 मार्च 2019 मतलब ये एंडिंग डेट है। हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल, और एंड कब होता है 31 मार्च को। तो ये मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया था, स्टार्ट कब होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हम लोग का 1 अप्रैल को और एंड होता है हम लोग का 31 मार्च को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 31 मार्च 2019 ये एंडिंग डेट दिया हम लोग को। ये ट्रायल बैलेंस कब प्रिपेयर करते हैं हम लोग का, जो लास्ट ईयर एंडिंग ईयर रहता है तब ट्रायल बैलेंस बनता है ना। उसके बाद फिर ये जो 2019 दिया है तो मतलब हम लोग का ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, हम लोग का 1 अप्रैल को हमेशा स्टार्ट होता है, ये लिख दो। उसके बाद 1 साल पहले 2019 है तो 2018 ये कर दो। ये हो गया आपका
ये फाइनेंशियल कब से ये जो हम लोग का ट्रायल बैलेंस है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। समझ में आया? ये एंडिंग डेट है, ये स्टार्टिंग डेट है। हम लोग स्टार्टिंग डेट कैसे निकाला? सिंपली हम लोग का 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 2019 था 2018 कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं हम लोग के ट्रायल बैलेंस में। पहले डेबिट बैलेंस में क्या क्या दिया है देखो, देखते हैं हम लोग। दिया है हम लोग को, पहला दिया प्लांट एंड मशीनरी। गाइस प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? असेट होता है। मैंने मेरी जो पहली वाली वीडियोस थी जिसके बेसिक के पहले भी मैंने कुछ टर्म्स वाली वीडियोस बनाए थे, 2 या 3 वीडियो थी उसकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये सारी जो टर्म्स है वो असेट है कि लायबिलिटी है कि क्या है वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने वो वाली वीडियोस देखी होंगी, तो मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे पहला दिया हम लोग को प्लांट एंड मशीनरी। गाइस प्लांट एंड मशीनरी होता है असेट। ठीक है, तो असेट क्यों होता है, असेट क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था मेरी वो वाली वीडियोस में, तो आप वो वाली वीडियोस जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो असेट वो होता है जिसपे आपको कंपनी को कोई मतलब फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लासेस है, ठीक है, तो क्लासेस में जो ब्रांचेस रहते हैं, ब्लैक बोर्ड रहते हैं, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सब क्या है? असेट है। अगर क्लासेस में अगर वो सब नहीं होगा, सारी वो जो रहता है हम लोग को मिलता है, तो वो सब अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या कोई क्लासेस में जाएगा क्या? अगर मार्कर नहीं रहेगा तो पढ़ाएंगे किससे? और ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा तो फिर स्टूडेंट्स देखेंगे किस पे, बैठेंगे किस पे अगर बेंचेस नहीं रहेंगे? तो ये सब जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कस्टमर आएंगे तभी तो क्लासेस की इनकम होगी ना, तो अब मतलब स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे तो तभी तो उनकी इनकम होगी। तो इनकम किसकी वजह से हो रही है? वो सब जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ देने के लिए जो लग रहा है सामान, वो होता है असेट। तो वो असेट क्या करता है? पैसा जनरेट करता है, इसीलिए उसको असेट बोला जाता है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी के लिए प्लांट एंड मशीनरी रहेगी तभी तो वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो बिना मशीनरी के वो लोग कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ये जो प्लांट एंड मशीनरी क्या है? असेट है। ठीक है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग भी क्या होता है? असेट ही होता है। ठीक है, सन्ड्री डेटर भी क्या होता है? असेट होता है। ठीक है, डेटर्स जो कस्टमर रहते हैं हमारे, ठीक है, जिनसे पैसा लेना बाकी रहता है। ठीक है, फिर ये क्या है? सन्ड्री डेटर, ये भी क्या होता है? असेट में जाएगा। ठीक है, परचेस, ये कहाँ जाएगा? टीडी में। गाइस जब भी मैं टीडी लिखूंगी तो आपको समझना है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, क्या समझना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टीसी लिखूंगी तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, पीडी लिखूंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पीसी लिखूंगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, आया समझ में? तो ये इसके बाद आता है हमारा लायबिलिटी का एल लिखूंगी मैं, और असेट का ए लिखूंगी मैं। ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये जो है हम लोग को पोस्टिंग करनी है वहाँ पे। हम लोग का जो उसमें है ये सब जो हम लोग ने फॉर्मेट तैयार किया है, इसमें हम लोग को क्या करना है? ये पोस्टिंग करना है, ये जो अकाउंट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो, ये लायबिलिटी, ये असेट्स, आया समझ में? और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड के लिए PCC, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड के लिए PCD लिखूंगी। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। हम लोग का परचेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या आएगा? परचेस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है हम लोग को? बैड डेब्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे? तो मैं आपको ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये फिक्स एडजस्टमेंट रहता है, आपको लिखना पड़ता है टू बैड डेब्ट, एड न्यू बैड डेब्ट, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। ये आप लोग जब 4-5 सम कर लोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला रहता है, इसको ये फिक्स एडजस्टमेंट है, इसको आपको लिखना पड़ता है टू बैड डेब्ट, एड न्यू बैड डेब्ट, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD। किस में लिखना पड़ता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये जो बैड डेब्ट है ये हम लोग का ओल्ड बैड डेब्ट है। ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज ओल्ड बैड डेब्ट दिया रहता है, और जो एडजस्टमेंट रहता है उसमें आपको न्यू बैड डेब्ट दिया रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड बैड डेब्ट है, जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फॉर्मूला में ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग का डेबिट बैलेंस का।
सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स हमारा रहता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो सेल्स रिटर्न भी उधर ही रहेगा, तो टीसी में जाएगा, किस में जाएगा, टीसी, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। नाउ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। गाइज ये है आपका हिडन एडजस्टमेंट, ठीक है। ये क्या है आपका हिडन एडजस्टमेंट। क्यों हिडन एडजस्टमेंट है, क्योंकि इसमें देखो 10% दिया है इसमें परचेस्ड ऑन, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहता है किसी भी चीज़ का, तो समझ जाने का ये कौन सा है, हम लोग का हिडन एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया रहता है उसका ऑलवेज एक ही इफेक्ट देते हैं हम लोग पोस्टिंग करते समय, और जो हिडन एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर रहता है उसका 2 इफेक्ट आता है, ठीक है। तो और ये जो एडजस्टमेंट रहता है हम लोग का एक्स्ट्रा जो दिया रहता है एडजस्टमेंट, उसका भी 2 इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का ये इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले वर्किंग नोट में समझेंगे ये क्या है। तो आपको दिया है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जिस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो वो इंटरेस्ट निकाल के मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक पेज आपका वर्किंग नोट का रहेगा लास्ट में, ठीक है। आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये दिया है आपको 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ना, तो यहाँ पे लिखे पहला रहेगा 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, अमाउंट है आपका 40,000 दिया है। क्या बोला है, परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018 को क्या किया गया है, ये परचेज किया गया है। तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा उसको गवर्नमेंट बॉन्ड पे, तो क्या होगा, उसको कब से मिलेगा, अक्टूबर से ही मिलेगा ना, उसको स्टार्टिंग मंथ से थोड़ी ना मिल जाएगा, उसने परचेज कब किया, अक्टूबर में किया है, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको अक्टूबर से ही मिलेगा ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लोन लेते हैं, तो लोन जब पे करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट हम लोग भरते हैं वो जिस महीने में लिए रहे तो उसी महीने का पे करते हैं ना, उसके पहले वाले महीने का तो पे नहीं करेंगे। तो सेम यही इधर पे है, आपको 1 अक्टूबर 2018 से लेकर आपको जो आपका ईयर एंडिंग रहता है, ईयर एंडिंग कब हुआ है हम लोग का, हम लोग ने ईयर एंडिंग कब हुआ है हम लोग का 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 तक आपको क्या करना है, इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का जो ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल 2018 को, अब 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था, बट हम लोग ने परचेज कब किया गवर्नमेंट बॉन्ड, 1 अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो अक्टूबर से मिलेगा, कब तक मिलेगा, मार्च तक। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर भी काउंट करेंगे, अक्टूबर को छोड़ना नहीं है, ठीक है, 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो ये होता है हमारा 6 मंथ, तो हम लोग को इस पे 6 मंथ का क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो हम लोग को क्या करना है, इस पे निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग को कैसे करेंगे, ये 40,000 जो अमाउंट है हम लोग का गवर्नमेंट बॉन्ड का, वो लिखेंगे 40,000 इंटू करेंगे हम लोग 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया ना, तो 10% बोले तो 10 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 10% अगर आपको बोला गया तो क्या करना है, आपको 10 डिवाइड बाय 100 करना है। सिंपली आपको 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ का तो 6 डिवाइड बाय 12 आया समझ में कैसे करना है। पहले अमाउंट लिखना है, उसके बाद आपको दिया है इधर पे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया, तो 10 डिवाइड बाय 100, 6 मंथ का हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, तो 6 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 0 से 0 कट कर दिया हम लोग ने, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। 2 से अब 4,000 को काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 और ये 3 0, तो 2,000 ये जो है हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये जो रहेगा हम लोग का, इसका ये ऐड हो जाएगा, इसका जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का हम लोग कहाँ का इफेक्ट देंगे, ऐड करेंगे, ऐड टू इंटरेस्ट, एज ए इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्यों डालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग के लिए क्या है, एक तरह का प्रॉफिट है और वो हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो इसीलिए कहाँ जाए डालेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो हम लोग का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो हम लोग का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आया समझ में, डायरेक्ट हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, इनडायरेक्ट हुआ तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और अगर इनडायरेक्ट इनकम हुआ तो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और डायरेक्ट इनकम रहेगा तो आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आया समझ में। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, अपना ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं हम लोग,
नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो भी मैं बता रही हूँ आपको ओरली, ये आपको MCQs में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग का क्या दिया था, ये 10% गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इसका 2 इफेक्ट मैंने बता दिया कहाँ कहाँ डालना है, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट था, ठीक है। और सारे एडजस्टमेंट में देखो कहीं आपको कुछ दिया है क्या, इसमें दिया है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, हिडन एडजस्टमेंट दिया रहेगा, ठीक है। जिसमें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है समझ जाने का, वो क्या है, हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। और जिसमें सिंपली आपको दिया है और अमाउंट दिया है तो वो हमारा एडजस्टमेंट है। इसको हम लोग को क्या करना रहेगा, मतलब ये इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट देना रहेगा, और जो ऐसे दिया रहता है उसका 2 इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं आगे हम लोग को क्या दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी। गाइज मैंने आपको पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होता है। इंपोर्ट ड्यूटी हम कब पे करते हैं, जब हम लोग कोई भी गुड्स लाते हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं। और जब कोई गुड्स हम लोग को बाहर लेकर जाना रहता है तो वो लोग क्या पे करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट ड्यूटी आया तो आपको ऑलवेज डालना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो आपको कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी ये जाएगा आपका इंपोर्ट ड्यूटी ना, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मैंने सी लिख दिया सॉरी, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और एक्सपोर्ट ड्यूटी आया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इंपोर्ट आया तो TD, एक्सपोर्ट आया तो PD। ना आगे बढ़ते हैं हम लोग का लीगल चार्जेस क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आया तो हम लोग को कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। आपको अगर डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियोस देख सकते हो, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद दिया है हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, मोटिव पावर कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देखो कोई भी गुड्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से पहले जो भी खर्चे लगते हैं तो वो सब जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और जैसे हम लोग का गुड्स तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसको जैसे पैकिंग का खर्चा हो गया, उसका इंश्योरेंस वगैरह, ये सब जो भी खर्चे होते हैं वो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आया आपको। फिर और जो भी आगे देखते हैं हम लोग, उसके बाद मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। तो यहाँ पे देखो वेयर हाउस रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आपका गुड्स प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब उसको रखने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो वहाँ पे रखने के लिए देखो गुड्स प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो खर्चा होता है मैंने आपको बोला वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आया समझ में। नाउ कैश इन हैंड होता है असेट, कैश एट बैंक वो भी होता है असेट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग का दिया है एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। तो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे आपको बुक में। तो यहाँ पे आपको दिया है, ये आपका है सेकंड एडवर्टीजमेंट दिया ना आपको, अमाउंट दिया आपको 10,000 फॉर 2 year, 2 year के लिए इसको एडवर्टीजमेंट किया है। कब से, लेकिन कब से किया है उसका, 1 Jan से लेकर 1 Jan 2019, ठीक है। तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है हम लोग का 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 को एंड हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोग ने एडवर्टीजमेंट का पे किया है वो कब से किया है, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वो हम लोग का 1 ही साल का हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालना रहता है, और जो भी एक्स्ट्रा रहता है हम लोग प्रीपेड कर देते हैं, तो उसको कहाँ डालते हैं हम लोग, असेट साइड में डालते हैं। उसको कहाँ डालेंगे हम लोग, असेट साइड में डालेंगे। जो प्रीपेड रहेगा उसको नेक्स्ट ईयर में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये जो रहेगा हम लोग का 2 ईयर का हम लोग ने पे कर दिया है, और लेकिन कब से किया, 1 Jan से। तो जैन से लेकर मार्च तक काउंट करोगे कितना मंथ होगा, जैन फेब मार्च, 3 ही मंथ का हो गया। मतलब इस साल में सिर्फ 3 मंथ का पे किया है, इस साल का 3 मंथ का है। और जो एक्स्ट्रा है आपका 2 साल में कितने मंथ रहते हैं, 2 साल में 24 मंथ रहते हैं। 24 मंथ में से ये जो 3 मंथ का है वो इस साल का है, जो एक्स्ट्रा 21 मंथ का है वो आपका क्या है, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो ये जो 3 मंथ का हम लोग को इस ईयर में रखना है, और जो 21 मंथ एक्स्ट्रा है उसको हम लोग का एज अ प्रीपेड असेट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मुझे मालूम है ऊपर से आ रहा होगा, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया है 1 Jan 2019, ये इधर पे मतलब हम लोग का इस साल में 3 मंथ का ही है, तो 3 मंथ का हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो 10,000 हम लोग ने कितने मंथ का किया है, 2 साल का। देखो
2 साल का हम लोग का कितना है 10,000, तो 1 साल का हम लोग का कितना होगा 5,000 होगा। 1 साल का हम लोग का 5,000 होगा ना, इसका हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 अगर हम लोग का 12 मंथ का होता है, 1 साल में 12 मंथ होते हैं ना, तो 5,000 अगर 12 मंथ का होता है 3 मंथ का हम लोग का कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। एक बार फिर से देख लो, 10,000 हम लोग का 2 साल का था, तो 1 साल का करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 5,000। तो 5,000 अगर 12 मंथ का है, 5,000 1 साल का हम लोग ने निकाला ना, 1 साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, तो 5,000 अगर 12 मंथ का है तो 3 मंथ का हम लोग को निकालना है, तो 3 मंथ का कितना होगा, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 5,000 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई ये 12, डिवाइड बाई 12 कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 12 1 जा 12, 3 बचा, तो इसको करोगे तो कितना आएगा 12 1 जा 12 हुआ, तो यहाँ पे 3 बचा, 12 2 जा 24, 6 बचेगा, तो 12 5 जा 60 होगा, तो 10 बचा, तो 10, ये आ गया आपका 1250। ये आपका है 3 मंथ का, ये कितने मंथ का है 3 मंथ का है। और ये और टोटल हम लोग का ये कितने 24 मंथ का था, ये हमारा 3 मंथ का हम लोग ने निकाल लिया। तो 1250 क्या करोगे, लेस करोगे, ये जो अमाउंट है ये ये आपका आउटर में आएगा। ठीक है, ये 1250 नहीं, ये आपका 21 मंथ का। ठीक है, तो ये आउटर में रहेगा आपका। तो अगर आप ये 10,000 में से 1250 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 0 5 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है, 8750 ये जो अमाउंट है ये आपका है 21 मंथ का, और ये आपका 3 मंथ का है। तो ये जो है एक्स्ट्रा, ये हम लोग का क्या है प्रीपेड क्या है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, और ये जो 1250 है 3 मंथ का, ये इस ईयर में रहेगा आउटर वाले कॉलम में। ठीक है, तो क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे, यहाँ पे लिखोगे एडवर्टीजमेंट, या आप पूरा लिखोगे, अमाउंट आपका 10,000 रहेगा, और उसके बाद उसमें करोगे लेस प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, अमाउंट आपका 8750 ये ऐसे रहेगा। फिर आउटर वाले कॉलम में जाएगा, ये इसको माइनस करने के बाद 1250 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग क्या करोगे, फॉर्मेट आपका रहेगा यहाँ पे। तो क्या रहेगा, इसका 2 इफेक्ट रहेगा, एक यहाँ पे क्या होगा लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखेंगे लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड में, हो गया। और इसके बाद इसका आपका क्या था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ऐड करोगे आप 10% में गवर्नमेंट बॉन्ड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका पीसी में जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका क्या दिया है सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है कंपनी के लिए, तो ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, नाउ रेंट आपको दिया है डेबिट साइड में, डेबिट बैलेंस में हम लोग को रेंट दिया, तो ये जाएगा पीडी में। अगर रेंट, ठीक है, तो ये अगर ये रेंट आपका क्रेडिट साइड में दिया रहता, क्रेडिट साइड में, तो ये जाता आपका पीसी में। ठीक है, तो ये डेबिट में दिया था इसीलिए कहाँ जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नाउ ड्राइंग्स क्या होता है गाइस, ड्राइंग वो होता है, मैंने आपको बताया था वो वाली वीडियोस में, ड्राइंग वो होता है जो अगर कोई पार्टनर्स कंपनी से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी सामान, गुड्स और प्रोडक्ट और मनी कुछ भी अगर लेकर जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग उसको बोलेंगे। ठीक है, तो अमित भाई और नरेंद्र भाई ने ड्राइंग कितने का किया है 2400 और 3200। तो ये दोनों का पार्टनर्स का जो भी मतलब पार्टनर्स से रिलेटेड जो भी आएगा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा, ड्राइंग क्या होता है, वो लोग ने क्या लिया है, एक तरह का उधार लिया है ना, मतलब कंपनी से, तो वो क्या हो जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट में जाएगा। ठीक है, वो अगर पार्टनर्स के लिए कुछ भी इनकम आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लोग को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट मिला, किसी पे प्रॉफिट मिला, तो ये सब क्या है, वो जाएगा क्रेडिट साइड में। लेकिन ये जो ड्राइंग है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्या दिया है नेक्स्ट, असेट। फर्नीचर क्या है, असेट है। फर्नीचर क्या है, असेट है। मैं आपको बताया, फर्नीचर हो चाहे कुछ भी हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, या आपको फैक्ट्री बिल्डिंग हो या बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, ये सब क्या रहेगा, आपका जाएगा असेट साइड में। ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीव करना बाकी है, ठीक है, वो भी क्या है आपका असेट साइड में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल वो भी असेट होता है।
नाउ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है वो भी कहाँ जाएगा, असेट साइड में जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो, वो भी जाएगा आपका असेट में ही, ठीक है। नाउ हम लोग का डेबिट बैलेंस कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट बैलेंस में, हम लोग क्रेडिट साइड में। नाउ हम लोग को दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिया है अमित भाई और नरेंद्र भाई ने। कैपिटल क्या होता है, द सम ऑफ मनी विच इज टेकन बाय पार्टनर्स टू दी कंपनी और फर्म, ठीक है। तो ये कंपनी और फर्म को चलाने के लिए जो भी कैपिटल, जो भी अमाउंट पार्टनर्स लेकर आते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर और एट द स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी, तो वो जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा कैपिटल, उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है कैपिटल जाएगा आपका, जो पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD करेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और ये अमाउंट दोनों के कॉलम में 3,50,000 3 लाख ये लोग का क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे, ठीक है। नाउ देखते हैं हम लोग को आगे क्या दिया है, सेल्स गाइस जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। सेल्स कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल मतलब बिल्स पे करना बाकी है, तो वो एक तरह का क्या है, लायबिलिटी है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बिल्स पे करना बाकी है, वो एक तरह की क्या है, लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो कंपनी के ऊपर, ठीक है। नाउ डिस्काउंट आपको कहाँ दिया है, क्रेडिट बैलेंस में दिया है। चेक करने का हमेशा ऊपर, क्रेडिट बैलेंस में आपको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों गया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में दिया है। अगर ये डिस्काउंट आपको डेबिट बैलेंस में दिया होता है तो हम लोग कहाँ डालते हैं, PD में डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया है, क्रेडिटर्स भी क्या होता है, लायबिलिटी होता है गाइस, क्या होता है, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स जिनको कंपनी को पैसा देना रहता है, ठीक है, जिनसे मतलब कुछ भी हम लोग ने प्रोडक्ट लिया है उधार में, उनको अभी पैसा देना बाकी है, वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। डेटर्स जो जिनसे पैसा लेना बाकी है और क्रेडिटर्स जिनको पैसा देना बाकी है, ठीक है। नाउ RDD ये आपको ये कर जाएगा आपका फॉर्मूला, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं ना फॉर्मूला, उसमें क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला में लेस हो जाएगा। क्या था हम लोग का फॉर्मूला, टू बैड डेप, एड न्यू बैड डेप, एड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD जो लास्ट में चौथा रहेगा ना, उसमें से लेस करेंगे, ये 2,700, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को, बैंक से लोन लिया, वो भी क्या है, लायबिलिटी है। बैंक से लोन लिया तो पे तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कभी ना कभी तो हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक लोन पे, तो ये भी क्या है, एक तरह का लायबिलिटी है। परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होगा, लेस फ्रॉम परचेस, और परचेस हमारा कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेस। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रायल बैलेंस होता है ओवर। अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट क्या होता है गाइस, आप अगर फॉर एग्जांपल देखो, कभी कभी गलती तो सबसे होती है, तो अगर कोई कभी कभी क्या होता है, किसी भी फॉर्म में करते समय कुछ भी छूट जाता है, या फिर ये बाद में पता चलता है कि हम लोग ने ये वाली एंट्री नहीं की थी, ये वाली एंट्री गलत हो गई थी, हम लोग ने गलती से कहीं पे दूसरी एंट्री की जगह वो वाली एंट्री की जगह दूसरी एंट्री कर दी है। तो ये सब जब पता चलता है तो वो किस में रहता है, आपको एडजस्टमेंट में दिया रहता है, आपको एडजस्टमेंट करना रहता है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट के ऑलवेज 2 इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस के ऑलवेज सिंगल इफेक्ट होता है। सिंगल इफेक्ट आपको सिंगल जगह, एक ही जगह पोस्टिंग करनी होती है, और एडजस्टमेंट को 2 जगह पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। तो इसमें का एक इफेक्ट देकर दूसरा इफेक्ट डालना कभी मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का क्या दिया है, हम लोग को स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 ये आपको एंड डेट दिया है, वॉज वैल्यूड एट 43,000, ठीक है। स्टॉक ऑन हैंड लास्ट ईयर एंड के अगर ईयर एंडिंग के लास्ट में जो भी स्टॉक बचता है वो आपका होता है क्लोजिंग स्टॉक। गाइस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ईयर के एंड में जो भी स्टॉक बचता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ईयर के स्टार्टिंग में जो हमारा स्टॉक रहता है वो हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक रहता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा स्टॉक बचता है वो रहता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट होता है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे। तो आप लोग जब 5-6 सम कर लोगे ना तो आपको ऑलवेज ये याद हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा आता ही है सारे सम में, तो ये वाला तो आप लोग एकदम ध्यान से करना, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड में इसकी पोस्टिंग करेंगे, कितना अमाउंट 43,000 एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है।
नाउ आगे बढ़ते हमारे दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ। अनइंश्योर्ड गुड्स। अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब वो गुड्स जिसका हम लोग ने इंश्योरेंस नहीं निकाला। इंश्योरेंस तो अब सबका निकालते हैं, हम लोग गुड्स का भी निकालते हैं, ठीक है। थेफ्ट द फायर वो सब का भी मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गुड्स इंश्योरेंस हम लोग निकलवाते हैं। लेकिन ये क्या है, अनइंश्योर्ड गुड्स है, मतलब हम लोग ने इसका इंश्योरेंस नहीं निकाला है। जिसका अमाउंट था 8,000 का जो गुड्स था वो चोरी हो गया, तो मतलब एक क्या हो गया, कंपनी का लॉस हुआ कि नहीं। 8,000 का जो गुड्स था वो चोरी हो गया, तो उसका इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये क्या है, लॉस है। किसी भी तरह का लॉस हो, एक्सपेंस हो इनडायरेक्ट वाला, तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट टीसी में क्यों जाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी कंडीशन में अगर गुड्स जाता है कंपनी से, तो वो होता है, वो जाएगा, और उसका एक सिंगल इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आपका गुड्स चोरी हो गया, आपका गुड्स जल गया, आपका गुड्स आपको किसी भी कंडीशन में अगर जाता है, तो वो जाएगा आपका, एक इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ऑलवेज याद रखना, ठीक है। अनइंश्योर्ड गुड्स था, इसीलिए 2 इफेक्ट डाला हम लोग ने। लेकिन एक इंश्योर्ड गुड्स आता है, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी उसका 3 इफेक्ट होता है, ठीक है। एक जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और एक जाता है आपका जो आपको मतलब कंसेशन मिलता है, मतलब जो आपको कंपनसेशन मिल जाता है, वो जाता है आपका, तीसरा इफेक्ट जाता है आपका असेट साइड में, ठीक है। तो वो अगर आएगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगी अच्छे से। अभी इसको देखते हैं, इसका 2 इफेक्ट जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। इसमें क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग का लॉस बाय स्टोलन, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का थर्ड एडजस्टमेंट दिया आपको, क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, ठीक है। तो आरडीडी आपको 2% बोला है सन्ड्री डेटर पे। सन्ड्री डेटर क्या होता है, असेट होता है। तो असेट साइड में हम लोग को क्या करना है, आरडीडी क्या करना है, निकालना है। लेकिन हम देखो पहले आप सन्ड्री डेटर अगर आपको दिया है, अगर आपको आरडीडी और बैड डेट दिया है, तो ऑलवेज पहले आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर में से बैड डेट माइनस करोगे, उसके बाद आरडीडी आप लोग माइनस करोगे। तो इसके बाद वाला एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ ₹500, ठीक है। जो मिस्टर पाटिल थे हमारे कस्टमर, वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मतलब कि वो मतलब पैसा देने लायक नहीं बचे, उनके पास कुछ भी नहीं है, कि वो आपका जो उनसे आपने मतलब उन्होंने आपसे कुछ जो भी अमाउंट का लिया है उधारी, वो अब पे नहीं कर सकते, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया उसका मतलब। तो वो हमारा क्या मतलब, डेट पे नहीं कर सकते। तो ये जो कोई भी कस्टमर अगर हमारा डेट पे नहीं कर सकता, तो उसको कैसे क्या कंसिडर करेंगे, बैड डेट कंसिडर करेंगे। वो हमारे लिए क्या हो गए, बैड डेट हो गए। कोई भी कस्टमर अगर हमारा पैसा पे नहीं करता है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बैड डेट, ठीक है। तो ये 500 का क्या हो गया, ये हमारा बैड डेट है। और ये जो इसके बाद ये जो थर्ड वाला एडजस्टमेंट है, उस पर आरडीडी दिया है, ठीक है। तो बैड मैंने आपको बताया, पहले क्या करेंगे, सन्ड्री डेटर में से क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट माइनस करेंगे। देन उसके बाद अमाउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका उस पर हम लोग क्या करेंगे, 2% ये आरडीडी निकालेंगे। आरडीडी का आपको परसेंटेज दिया रहेगा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आपको पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। तो आपको दिया है सन्ड्री डेटर ना, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर असेट साइड में, ठीक है। सन्ड्री डेटर कहाँ रहता है, असेट साइड में। सन्ड्री डेटर का अमाउंट हम लोग को देखो यहाँ पे कहाँ दिया था, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग, सन्ड्री डेटर कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर पे 28,700 ये अमाउंट दिया है, ठीक है। तो 28,700 ये हमारा अमाउंट है सन्ड्री डेटर का। तो इस पे क्या करना है हम लोग को, ऑलवेज पहले लेस करेंगे हम लोग बैड डेट, ठीक है। तो ये जो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है उसको देखते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को, ये हमारा बैड डेट है 500 का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेस न्यू बैड डेट, ठीक है। एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेट दिया है, आरडीडी दिया है, वो हमारा न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट रहेगा। और जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, वो आपका ओल्ड आरडीडी और ओल्ड आपका बैड डेट रहेगा, ठीक है। तो लेस न्यू बैड डेट करेंगे। बैड डेट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अमाउंट था हम लोग का 500, यहाँ पे 500 क्या करेंगे, लेस करेंगे। 28,700 में से 500 गया तो 28,200 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये बच गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे न्यू आरडीडी, यहाँ पे लिखेंगे न्यू आरडीडी एट द रेट 2% बोला है, तो 2%, ठीक है, 2%। तो ये 28,200 पे हम लोग 2% निकालेंगे, इस पर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये जो अमाउंट हम लोग का डिडक्ट होकर आया है, उस पर निकालेंगे हम लोग 2%, क्या निकालेंगे, न्यू आरडीडी।
तो 28,200 पे 2%, तो क्या लिखेंगे 28,000 पे 200 पे हम लोग को 2% निकालना है, तो 2% बोला तो 2 डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हम लोग को, तो सिंपली 2 0 से 2 0 कट कर दो, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 282 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 1 5, तो 564 ये क्या आ गया आपका न्यू आरडीडी आ गया। तो 564 ये आपका न्यू आरडीडी आ गया। तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद आउटर में क्या करोगे आप लोग, जो आउटर वाला कॉलम रहेगा वो उसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका असेट साइड का हो गया। और इसका जो न्यू बेड डेप और न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट है ये 500 और 564 का, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड में जो फॉर्मूला रहता है ना, मैंने बताया था आपको, टू बैड डेप ऐड न्यू बैड डेप ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, तो न्यू बैड डेप और न्यू आरडीडी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है रेंट एंड सैलरीज, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट एंड सैलरी दिया है। ऑलवेज अगर आउटस्टैंडिंग दिया मतलब हम लोग को क्या करना, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, हम लोग को पे करना बाकी है, ठीक है। और अगर आपको प्रीपेड दिया है, मतलब हम लोग प्रीपेड दिया तो मतलब हम लोग ने प्रीपेड मतलब पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है तो हम लोग को पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट है आउटस्टैंडिंग, मतलब हम लोग ने 800 रेंट पे नहीं किया और सैलरी 300 पे नहीं किया है। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिया तो ऑलवेज क्या करना है, ऐड करना है, ऐड टू एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस ये जो रेंट है हम लोग लिखेंगे, रेंट में ऐड करेंगे 800 और सैलरी में ऐड करेंगे 300, ठीक है। ऐड कर देंगे एक्सपेंस और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हम लोग ने पे नहीं किया, हम लोग को पे करना बाकी है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस और दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो अभी करेंगे हम लोग सब में, तो मतलब पोस्टिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट हम लोग का एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। तो यहाँ पे देखो आपको अमाउंट आपको डायरेक्टली निकाल के दे दिया है, लेकिन आगे वाले सम में जो रहेगा आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपको इजी कर दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट निकाल के दे दिया है। बहुत इजी है, मतलब निकालना भी बहुत इजी है। आपको बस परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज कैसे निकालना है वो तो आपको आता ही होगा। तो आप 12th में पहुँच चुके हैं तो वो सब बहुत ही ईजी है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब जो हम लोग का फिक्स असेट होता है, असेट्स होते हैं जो फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब जो ये सब पे अगर हम लोग देखो कोई भी असेट खरीदते हैं तो ये तो नहीं है कि अब भी खरीदा है तो 10 साल बाद भी वो वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। उसकी मतलब वो थोड़ा उसमें फंक्शनिंग में थोड़ा कम तो होगा ना, उसकी फंक्शनिंग में कोई वैल्यू तो कम होगी ना उसकी। तो वो जो वैल्यू डिक्रीज होती है वो होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अगर मशीनरी हम लोग ने अभी खरीदी है, अभी अच्छे से चल रही है, लेकिन 10 साल बाद वही मशीनरी थोड़ा धीरे धीरे काम करने लगी, कुछ प्रॉब्लम तो आएंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलवेज चलता ही रहेगा, एक बार खरीद लिया तो यही जो रहता है वो रिडक्शन होता है, वो डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपको दिया है 2500 और फर्नीचर पे दिया है, फर्नीचर पे 1800। तो ये जो अमाउंट है 2500 और 1800, ये दोनों असेट में से क्या करोगे, लेस करोगे। और दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, हमारे लिए लॉस है, ठीक है। हमारे असेट की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए लॉस है ना, तो इसीलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया एकदम डीपली में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग को क्या करना है, पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने से पहले हम लोग अपना फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मेट है ये हमारा, यहाँ पे देखो फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। टॉप पर लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ, दोनों पार्टनर्स का नाम अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, क्योंकि यही दोनों का हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं ना, ये दोनों की कंपनी का फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टॉप पे इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या पहला अकाउंट क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो डेबिट इस साइड क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर इंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019। ये डेट कहाँ से लिखा मैंने, ये आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। और ये हम लोग फाइनल अकाउंट भी कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, बीच में तो प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2019 एंडिंग डेट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे कॉलम से प्रिपेयर करना है। पहला कॉलम रहेगा पार्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट इन रुपीज़
और तीसरा फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। ये इस साइड का डेबिट रहेगा, इस साइड का क्रेडिट रहेगा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं इनर कॉलम है, ये हमारा आउटर कॉलम, इसको इनर कॉलम बोलेंगे, इसको आउटर कॉलम बोलेंगे। इनर कॉलम में सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहता है हम लोग वो करते हैं, और जो नेट अमाउंट बचता है उसको आउटर कॉलम में निकालते हैं। सेम ईयर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहेगा हम लोग करेंगे, और जो नेट अमाउंट रहेगा उसको आउटर में निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग का लिखना रहता है हम लोग को टोटल, ऐसे लाइन करते हैं, यहाँ पे डबल लाइन नीचे रहती है, इधर पे टोटल लिखेंगे, यहाँ पे ऐसी लाइन दो यहाँ पर नीचे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट। एक पेज का रहता है, हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना रहता है, हम लोग को प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है, दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग 1 पेज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट यहाँ पे भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और हम लोग का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग को डेबिट क्रेडिट करना है। बट ऑलवेज रिमेंबर हम लोग को बैलेंस शीट में हम लोग को डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ठीक है। तो उसमें गलती से भी डेबिट और क्रेडिट मत लिख देना, मतलब किसी किसी को आदत हो जाती है डेबिट क्रेडिट लिखने की दोनों साइड, तो बैलेंस शीट में कभी गलती मत करना ऐसी डेबिट और क्रेडिट लिखने की, उस पर ऑलवेज मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना। तो हम लोग आते हैं हमारे फॉर्मेट की तरफ। यहाँ पे दिया है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड एज ऑन 31 मार्च 2019, ये टॉप पर लिखेंगे। उसके बाद सेम वैसे जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, ठीक है, वैसा करेंगे। और उसके बाद ये जो है हमारा टू बैड डेप, ऐड न्यू बैड डेप, ऐड न्यू आईडीडी, लेस ओल्ड आईडीडी, ये हम लोग का फॉर्मूला है जो हम लोग पहले से लिख के रखेंगे। ये इनर कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। और हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में भी कुछ फिक्स एडजस्टमेंट रहता है जो हम लोग पहले से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे रहेगा हमारा टू परचेज लेस रिटर्न, ठीक है, टू परचेस लेस रिटर्न, जो हम लोग का परचेस रिटर्न रहेगा वो इधर पे हम लोग लेस करेंगे। क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स, यहाँ पे रहेगा लेस रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न जो रहेगा यहाँ पे रिटर्न में से लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, और बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड में भी क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग का जब सम करें तो हम लोग का जो टाइम है वो हम लोग का बचे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी पहले ही आपको सप्लीमेंट मिल जाता है, तो आपको ऑलवेज आपको क्या करना है, पहले फॉर्मेट तैयार करना रहेगा ताकि आप लोग अपना टाइम सेव कर सको। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मुझे पता है कि मतलब थोड़ा किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो सब करने के लिए आपको टाइम चाहिए रहता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जब भी सप्लीमेंट मिलता है आप लोग तुरंत फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दो उसमें, क्योंकि फॉर्मेट बनाने में टाइम लगता है। तो और ये जो है फिक्स एडजस्टमेंट उसको एंट्री पास करके रखो, क्योंकि आता ही आता है, बहुत मतलब मैक्सिमम आप करोगे 90% आपको आता ही है, ठीक है। तो ये सब आपको पहले से कर देना है। उसके बाद हम लोग का ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा 1.5 पेज का रहेगा। यहाँ पे 1.5 पेज में लास्ट में यहाँ पे टोटल लिखेंगे। यहाँ पे टोटल आपको नीचे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है टोटल, और सेम जैसे हम लोग करते हैं वैसे। उसके बाद थर्ड अकाउंट है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहेगा हमारा डेबिट, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हुआ हम लोग का पार्टिकुलर्स। यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं लिखना है, आपको अमाउंट इन रुपीज़ नहीं लिखना है, आप लोग को दोनों पार्टनर्स का लिखना है, रुपीज़ का सिंबल डालना है, ठीक है। दोनों पार्टनर्स का नाम, रुपीज़ का सिंबल, और यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स, दोनों पार्टनर्स का नाम, रुपीज़ का सिंबल, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हो गया, टोटल आपको दोनों साइड में लिख देना है। उसके बाद चौथा अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। सेम यहाँ पे लिखना है आपको लायबिलिटी, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़, इस साइड लिखना है आपको असेट, इस साइड लायबिलिटी रहेगा, इस साइड असेट रहेगा। डेबिट क्रेडिट यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये भी 1 पेज का रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देना, क्योंकि वो तो आएगा ही, आपका टोटल यहाँ पे लास्ट में कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। और लास्ट में आपको वर्किंग नोट के लिए आपको 1 पेज की जगह छोड़नी है वहाँ पे। तो 1 बाय 1 करके आपके हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है। तो पोस्टिंग के लिए यहाँ पे हम लोग को पहले डेबिट बैलेंस में हम लोग डेबिट साइड की हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो डेबिट का देखो यहाँ पे पहले क्या दिया आपको, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होता है, असेट में होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी, पहले लिख देंगे हम लोग। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एडजस्टमेंट में जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा, लाइन तो छोड़नी पड़ेगी हम लोग को। तो एडजस्टमेंट देखो, क्लोजिंग स्टॉक का तो कुछ नहीं, उसमें लाइन नहीं छोड़नी रहती आपको।
अनइंश्योर्ड गुड्स में भी लाइन नहीं छोड़नी रहेगी आपको। आरडीडी और ये जो हम लोग का बैड डेप है तो सन्ड्री डेटर पे ही रहेगा ना, तो उसमें हम लोग को लाइन तो छोड़नी रहेगी। जो हम लोग इतना करेंगे तो लाइन तो लगेगी ना उसमें, तो इसके लिए हम लोग को सन्ड्री डेटर, देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर है ना, उस पर दो टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है, 2 टिक कर देंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 2 टिक बोला तो हम लोग को 4 या 5 लाइन छोड़नी है, ठीक है। और एक टिक करेंगे किस लिए, ताकि हम लोग 2 लाइन इसमें छोड़ सके। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रेंट और सैलरी में भी क्या करेंगे, टिक करेंगे हम लोग। तो रेंट और सैलरी किधर है हम लोग का, ये रहा रेंट, ये रहा सैलरी, तो इस पर भी एक टिक कर दिया ताकि हम लोग 2 लाइन छोड़ सके उसमें, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर पे, तो फर्नीचर इधर है, इस पर टिक कर दिया हम लोग ने, फर्नीचर पे भी। और उसके बाद ये रहा हमारा फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग पे भी मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो टिक किस लिए किया कि ताकि हम लोग उस पर लाइन छोड़ सके, ठीक है ना। आगे बढ़ते, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट हम लोग क्या दिया हम लोग को 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट्स वाई हम लोग डायरेक्टली आउटर में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है उसका अमाउंट हम लोग इनर में लिखेंगे। एडजस्टमेंट हम लोग को उसमें क्योंकि हम लोग को करना रहता है, प्लस माइनस जो भी रहता है तो करना रहता है, इसीलिए हम लोग उसको इनर कॉलम में लिखते हैं। लेकिन अगर उस पर एडजस्टमेंट नहीं दिया है आपको तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो, उसको इनर में लिखने के बाद आउटर में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग का दिया फैक्ट्री बिल्डिंग दैट इज असेट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट है ना यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, तो एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 75,000 अमाउंट। तो जो अमाउंट है उसको इनर में लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे लेस करना है डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर भी असेट होता है, तो सन्ड्री डेटर को यहाँ पे मिडल में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 28,700। 28,700 इनर में लिखा, किस लिए लिखा, ताकि इस पे एडजस्टमेंट दिया है हम लोग को, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया, परचेज दिया है आपको 85,500। परचेज आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, जो हम लोग ने पहले से लिख लिया है, तो 85,500 है, तो अमाउंट हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं 85,500, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हम लोग को दिया है बैड डेप। बैड डेप जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे रहेगा फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा। बैड डेप का अमाउंट है 500 हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस में क्या दिया हम लोग को, सेल्स रिटर्न, जो कि सेल्स में से माइनस होगा। सेल्स रिटर्न बोला तो सेल्स में से माइनस होगा। जो हम लोग ने सेल्स में इधर पे बाय सेल्स लेस रिटर्न लिखा है ना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, वहाँ पे जाएगा रिटर्न में होगा 2,200, ठीक है। सेल्स रिटर्न बोला हम लोग को, सेल्स नहीं बोला है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना ना। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000, तो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था 10% गवर्नमेंट बॉन्ड का वर्किंग नोट में, तो अमाउंट 2,000 उसमें ऐड करना है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड होता है असेट, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का असेट साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इतना लाइन छोड़ के 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अमाउंट दिया हम लोग को कितना 40,000 यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर में लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग ने इंटरेस्ट निकाला था उस पर, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट, ठीक है। कितना अमाउंट निकाला था हम लोग ने 2,000, और यहाँ पे लिख देंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। पहला ही हम लोग ने वर्किंग नोट का किया था ना, वर्किंग नोट 1, ये हम लोग का पहला वर्किंग नोट है ना, तो इसीलिए 1 डाला मैंने। इधर पे अमाउंट 2,000 क्या करना है हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड किया हम लोग ने, डायरेक्टली आउटर में निकाल देंगे हम लोग 42,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। ये जो इंटरेस्ट का दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। अमाउंट आएगा 2,000। तो ये हो गया हम लोग का 2 इफेक्ट, इसका हो गया। ये हमारा था क्या था, हिडन एडजस्टमेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे जाएगा टू इम्पोर्ट ड्यूटी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी आएगा आपका 1,800। तो ये आपका अमाउंट हो गया ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या दिया है, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लीगल, उसके बाद चार्जेस, ठीक है। तो लीगल चार्जेस का अमाउंट दिया हम लोग को यहाँ पे 2,000, तो 2,000 हम लोग अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली आउटर में, ठीक है। आउटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को लीगल चार्जेस हो गया। मोटिव पावर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, लिखेंगे हम लोग टू मोटिव
पावर, तो मोटिव पावर का अमाउंट है यहाँ पे 12,000। तो 12,000 हम लोग ने लिखा है यहाँ पे डायरेक्टली आउटर में, बिकॉज देयर इज़ नो एडजस्टमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ वेयर हाउस रेंट दिया है आपको 1800, तो वेयर हाउस रेंट जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, लिखेंगे हम लोग टू वेयर हाउस रेंट, अमाउंट आएगा आपका 1,800। तो गाइज मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे हम लोग 2 से लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो भी लिखेंगे हम लोग बाय से लिखेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया। अगर क्रेडिट साइड में लिखा है तो बाय से लिखा है। ठीक है, आपको भी सेम करना है, आपको डेबिट साइड में लिखोगे 2 से स्टार्ट करोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेयर हाउस रेंट। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्या दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों क्या है, असेट है। ठीक है, तो दोनों असेट है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग असेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों का ऐड करके डायरेक्टली आउटर में निकाल देते हैं हम लोग। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आपको अमाउंट दिया है यहाँ पे, अमाउंट है आपका 20,000 एंड 70,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 70,000। ठीक है, दोनों का ऐड करके बाहर निकाल देंगे, 90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैश इन हैंड कैश एट बैंक भी हो गया। उसके बाद दिया है आपको एडवर्टीजमेंट, जो कि आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। ठीक है, आपको हिडन एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट पहले ही दे देना है, क्योंकि आप बाद में भूल जाओगे, मुझे पता है, इसीलिए पहले ही मैं बोलती हूँ, आपको सजेशन देती हूँ कि आप पहले हिडन एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट पहले ही दे डालो, क्योंकि उसके बाद तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा कुछ पीछे छूट गया है कि नहीं। आपका अगर एक भी अगर आपका छूटता है तो आपका उसकी वजह से सम रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पहले हिडन एडजस्टमेंट का दोनों इफेक्ट साथ में देते चलो। तो एडवर्टीजमेंट का 10,000 है अमाउंट, इनर में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। तो 10,000 लिखेंगे। हम लोग ने सॉल्व किया था यहाँ पे वर्किंग नोट में, देखो एडवर्टीजमेंट का ये जो है आपका 8750 क्या है, आपका प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है। तो प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अगर आया प्रीपेड रहेगा तो लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो प्रीपेड है इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, लेस प्रीपेड, ऐसे लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अमाउंट आएगा आपका जो हम लोग ने निकाला 8750, 21 मंथ का है, तो 8750 ये हम लोग का प्रीपेड हम लोग ने कर दिया है। और जो आपका बचता है आपका 1250, ये क्या है आपका, ये रहेगा आपका जो आपका इस साल का है। ठीक है, और ये 8750 का दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड में एज ए प्रीपेड, क्या आएगा, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आप लोग पूरा लिख लेना यहाँ पे। तो क्या था 8750 ना, 8750। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी दो इफेक्ट हम लोग ने दे दिया हिडन एडजस्टमेंट का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हम लोग को, सैलरीज जो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 3800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग टू सैलरीज, अमाउंट आएगा आपका, अमाउंट दिया आपको 3800। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या दिया है, रेंट दिया है। रेंट जाएगा आपका 1500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, टू रेंट, अमाउंट आएगा आपका 1500। लेकिन कहाँ आएगा आपका, सॉरी हाँ, आपको सैलरीज पे भी एडजस्टमेंट दिया था, तो ये आपका इनर में आएगा, 3800 आपका इनर में आएगा। तो यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, मैं आप लोग छोड़ देना यहाँ पे, मैंने देखा नहीं, उस पर मैंने टिक किया था। लेकिन तो यहाँ पे देखते हैं रेंट में भी क्या है आपको एडजस्टमेंट है, तो 1500 वो भी इनर में आएगा। दोनों में क्या है आपको एडजस्टमेंट दिया है, तो इनर में लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे, दो लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग को क्या दिया है, ड्राइंग दिया है। तो ड्राइंग है पार्टनर्स का, तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्राइंग्स, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाय। ठीक है, टू ड्राइंग्स लिखेंगे हम लोग। अमाउंट है अमित भाई का हम लोग का कितना दिया है, 2400। नरेंद्र भाई का दिया है हम लोग को 3200। ठीक है, दोनों का अलग अलग कॉलम है, सेपरेट कॉलम है, दोनों का अमाउंट दोनों के कॉलम में हम लोग ने लिख दिया 2000 और 3200। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखो क्या दिया हम लोग को, फर्नीचर दिया है असेट 195,800। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग असेट साइड में, इसमें दो लाइन छोड़ के क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर।
फर्नीचर दिया है 1,95,800, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस पे एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम लोग ने इनर में लिखा। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल दैट इज़ ऑलवेज अ सेट 20,700। 20,700 हम लोग का क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो इसको हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिल्स रिसीवेबल 20,700 डायरेक्टली आउटर में, because there is no adjustment. Now freehold property that is also a set 41,000. freehold property यहाँ पे लिखती हूँ मैं, freehold property asset है 41,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डेबिट साइड कंप्लीट हो गया, हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं। हम लोग को क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट अमित भाई का और नरेंद्र भाई का। तो कैपिटल दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट दिया है आपको 3,50,000 और 3 लाख। तो अमित भाई का 3,50,000, इसमें दिया है 3 लाख, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग को आगे क्या दिया है, सेल्स दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है इसकी, हम लोग ने ऑलरेडी लिख के रखा है। देखा, मैंने फिक्स एडजस्टमेंट बोला था, पहले से ही लिख के रखो, इजी पड़ जाता है हम लोग को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000 डायरेक्टली अमाउंट लिख देंगे हम लोग, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, क्या दिया हम लोग को, बिल्स पेबल लायबिलिटी। तो हो जाएगा लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्स पेबल, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नहीं लिखना है क्योंकि ये जो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट रहेगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वो टॉप में रहता है तो अच्छे से मतलब वो इंप्रेशन बढ़ता है उससे, ठीक है। तो बिल्स पेबल का यहाँ पे 8,500 अमाउंट डायरेक्टली आउटर में। उसके बाद आपको क्रेडिट में दिया है आपको डिस्काउंट और क्रेडिटर। तो डिस्काउंट जाएगा पीसी में जाएगा आपका 1,200। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आते लिखते हैं बाय डिस्काउंट अमाउंट 1,200, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया था, क्रेडिटर्स दैट इज़ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स, अमाउंट दिया था आपका 38,500, ठीक है, 38,500 हो गया। उसके बाद आपको दिया है आरडीडी, वो क्या करेंगे, फॉर्मूले में लेस करेंगे और 2,700, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, टू बैड डेप एड न्यू बैड डेप एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आपको आरडीडी दिया रहेगा वो ओल्ड आरडीडी रहेगा, तो ओल्ड आरडीडी क्या को हम लोग को लेस करना है। अमाउंट है आपका 2,700, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो क्या दिया है, बैंक लोन दैट इज लायबिलिटी 15,000। लायबिलिटी साइड में बैंक लोन अमाउंट आएगा 15,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर में। उसके बाद दिया है आपको परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस होगा 2,000 अमाउंट। तो परचेज कहाँ रहता है हम लोग का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में 2,000 अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न में से क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। अब आते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक है पहला, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया है। डायरेक्टली हम लोग को अमाउंट लिखना है। अमाउंट है हम लोग का 43,000 लिख दिया डायरेक्टली आउटर में, और यहाँ पे भी असेट साइड में भी आएगा 43,000। अब याद रखना आपको एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देना है। हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस था उसका हम लोग सिर्फ सिंगल इफेक्ट दे रहे थे, ठीक है। तो ये आपका दिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वे स्टोलन, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय अनइंश्योर्ड गुड्स व स्टोलन, ठीक है। तो अमाउंट है आपका दिया है आपको एडजस्टमेंट में 8,000 डायरेक्टली आउटर में, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू लिखेंगे हम लोग लॉस बाय गुड्स स्टोलन, ठीक है। अमाउंट आएगा आपका 8,000, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा दिया है हम लोग को आरडीडी और बैड डेप। तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उतार दूंगी। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर में से पहले करेंगे लेस बैड डेप, न्यू बैड डेप लिखना, ठीक है, न्यू बैड डेप। उसके बाद अमाउंट था हम लोग का 500, माइनस करेंगे 28,200। बैड डेप के बाद लेस करते हैं हम लोग आरडीडी, लेस न्यू आरडीडी, ठीक है।
एट द रेट हम लोग का 2% था, हम लोग को 2% दिया गया था, तो अमाउंट निकाला था हम लोग ने 564। ठीक है, तो इसको बाद में इसमें से माइनस करके हम लोग आउटर में निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं करती हूँ 28 200 में से माइनस 564 27636, तो 27636 ये हो गया। अब ये दोनों का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, फॉर्मूले में ऐड होगा बैड डेप का 500 और इसका आरडीडी का 564। तो यहाँ आते हैं आप लोग, न्यू बैड डेप 500, आरडीडी है आपका 564। आया समझ में? ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, देखो क्या दिया आपको, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग बोला गया तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। प्रीपेड बोला गया तो आपको क्या करना है, लेस करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है रेंट और सैलरी। रेंट में आते हैं हम लोग, रेंट में आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है हम लोग को, ऐड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, आप लोग को फुल लिखना है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट। अमाउंट आएगा आपका जो आपको दिया है रेंट का 800 अमाउंट ऐड करना है। 1500 प्लस 800 का प्लस करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। ठीक है, ये आउटर में लिख दिया। उसके बाद हम लोग का क्या दिया, हम लोग को सैलरी भी दिया था ना, सैलरी का भी 300। तो इधर ही से करते चलते हम लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट है आपका 300, इसको ऐड करेंगे हम लोग। तो इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3800 4100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसका आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का, ये 300 और 800 का दूसरा इफेक्ट जाएगा हम लोग का लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट और सैलरी, ऐसे लिखेंगे, रेंट सैलरी। रेंट का था 800, सैलरी का था 300, तो कितना आ जाएगा 1100 आउटर में। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका भी दो इफेक्ट हो गया आउटस्टैंडिंग का। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है फैक्ट्री बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो किस पे दिया है, फैक्ट्री बिल्डिंग पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लेस होगा। फर्नीचर में भी क्या होगा, लेस डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग का हम लोग को दिया है 2500 और इसका दिया है हम लोग को फर्नीचर का 1800। ठीक है, तो इसको क्या करना है, लेस करके आउटर में निकाल देंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन का, हम लोग का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग 2 डेप्रिसिएशन, ऐसे लिखेंगे। दोनों पे डेप्रिसिएशन दिया है तो दोनों का साथ में लिख देते हैं, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग, और दूसरा है आपका फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग पे आपको डेप्रिसिएशन कितना दिया है, आपको 2500 और इस पे 1800, तो इस पे लिखेंगे 2500 और 1800, दोनों को प्लस करेंगे, आउटर में निकालेंगे। 213 हो गया, 4300 आपका आउटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका भी दो इफेक्ट हो गया डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे होता है हम लोग की पोस्टिंग ओवर। अब क्या करना है, हम लोग को टैली करना बाकी है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, टैली। तो टैली पे आते हैं। टैली करने के लिए क्या करना है, आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा साइड ज़्यादा है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है तो आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो आपका आता है ग्रॉस लॉस। सेम नेट इसमें भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर क्रेडिट साइड अगर आपका ज़्यादा आता है तो वो आता है आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो आपका क्या निकलेगा, नेट लॉस। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके करेंगे। पहले यहाँ पे जो अमाउंट हम लोग आउटर में निकाल देते हैं सारा, तो 85,500 प्लस 2000 करेंगे तो 87,500 हो जाएगा। ठीक है, तो 87,500 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसका निकाल दिया हम लोग ने। उसके बाद इसका भी टोटल करना है। 1,80,000 में 1,80,000 प्लस 2,200, तो कितना आ गया आपका, 1,82,200 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ये देखो, ये तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। बैड डेप, ऐड न्यू बैड डेप, ऐड न्यू ऑडी, इसको लेस करना है। ठीक है, इसको भी ऐड मत कर देना। ठीक है, ये क्या आ गया, 1,015 कितना आ जाएगा आपका, 1,564। 1,564 में लेस करना है 2,700 माइनस 2,700 इक्वल करेंगे कितना आएगा, -1136 आ रहा है आपका।
तो ये जो है आपका 1136 क्या है, माइनस में आ रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। क्यों हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ये माइनस में आया ना इसीलिए। और ये जो जब टोटल करोगे आप लोग डेबिट साइड का, तो इसमें से ये जो पार्टिकुलर अमाउंट है उसको भी लेस करोगे। ऐसा समझ में, ये माइनस में है इसलिए आपको क्या करना है, उसको लेस करना है, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि वो नेगेटिव में है। अगर ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि वो अमाउंट जो है नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये आपको ऑलवेज क्या करना है, तीनों का ऐड करना है, उसके बाद इसको लेस करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा था इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। ये वैसे सारे सब में ऐसा नहीं होता, इसमें ज़्यादा था इसलिए नेगेटिव में आया। तो इसको क्या करना है, इसको पार्टिकुलर अमाउंट को ये डेबिट साइड वाले में से, टोटल में से पहले माइनस करोगे, जो अमाउंट बचेगा उसमें से आप क्रेडिट साइड वाला माइनस करोगे, ठीक है। तो अभी करेंगे हम लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जो हमारा टोटल आउटर में सारा निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, 75,000 में से माइनस करना है 2,500, तो कितना आ जाएगा, 72,500 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से इसको करते हैं 195,800 में से माइनस करना है 1,800, 194,000, ठीक है। ये आ गया आपका। उसके बाद आपका क्या है, क्या इधर पे ये भी हो गया। नाउ अब करते हैं हम लोग टैली, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम लोग। तो क्रेडिट साइड में तो यहाँ पे देखो, ये जो सेल्स में से ये लेस करेंगे 2,200, तो हम लोग का 177,800 आएगा। और इस साइड अगर परचेज में से 85,500 में से 2,000 लेस करोगे तो 83,500 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है हम लोग को। दोनों साइड का टोटल करने के बाद जो दोनों का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा हम लोग का, वो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड का ज़्यादा आया तो ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। तो इस साइड का टोटल करते हैं हम लोग का, कितना आएगा, 177,800 प्लस 8,000 प्लस 43,000, सॉरी मैं फिर से करती हूँ, 177,800 प्लस 8,000 प्लस 43,000, कितना आ गया, 2,28,800। तो 2,28,800 इस साइड जो ज़्यादा मैंने यहाँ पे 2,28,800 लिख दिया क्योंकि आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा। इसको आप प्लस करोगे तो आपका कम ही आएगा। तो देखते इस साइड जो ज़्यादा हो, दोनों साइड, तो क्रेडिट साइड में दोनों का साइड लिख देंगे हम लोग, 2,28,800 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2,28,800 ये हम लोग का टोटल आएगा क्योंकि इस क्रेडिट साइड का हम लोग का ज़्यादा है। देखो मैं आपको इस साइड का टोटल करके दिखा देती हूँ, 83,500 प्लस 1,800 प्लस 12,000, तो 97,300 आ रहा है। लेकिन हम लोग का इस साइड का क्या है, 2,28,000, तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। जो ज़्यादा हो दोनों साइड टोटल में लिख देंगे 2,28,800। और इस साइड का क्या आएगा आपका, 97,300 है ना, 97,300 इस साइड का टोटल है डेबिट साइड का। तो आपका क्या निकलेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकलेगा। तो जो अमाउंट रहेगा आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, ये 2,28,800 में से माइनस करेंगे हम लोग 97,300। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2,28,800 में से माइनस करेंगे हम लोग 97,300, तो अमाउंट आ रहा है आपका 131,500। तो 131,500 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 131,500 ये आपका आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। क्या करना है आपको, दोनों साइड का टोटल करना है, उसके बाद कंपैरिजन करना है। आपको क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है कि डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का ज़्यादा आया तो आपको क्या करना है, जो ज़्यादा वो दोनों साइड लिख के, दोनों नीचे टोटल में, उसके बाद जो अमाउंट है उसमें से पार्टिकुलर डेबिट साइड वाला का जो अमाउंट है हम लोग को उसको माइनस करना है। तो ये 97,300 इसको इरेज कर देती हूँ मैं, ठीक है। तो 131,500 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे चेक करोगे तो 131,500 हम लोग का राइट है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग का क्या करना है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है 131,500 का, इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में, ग्रॉस लॉस आया तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, BD करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने CD लिखा था बिकॉज हम लोग फाइंड आउट किया था, यहाँ पे उतारेंगे इसलिए ब्रॉड डाउन करेंगे। तो 131,500, ठीक है, ये टोटल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इस साइड का करते हैं हम लोग पहले, सॉरी 131,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200, 3,200,
तो 134,700 आ रहा है हम लोग का क्रेडिट साइड का, तो हम लोग क्रेडिट साइड में 134,700 इस साइड लिख देते हैं, बिकॉज हम लोग को अभी कंपेयर करना है इसीलिए। तो उसके बाद हम लोग डेबिट साइड का करेंगे, तो डेबिट साइड में आपको याद रखना है जो ब्रैकेट में है उसको पहले माइनस करना है, उसके बाद हम लोग जो भी करना रहेगा करेंगे, ठीक है। पहले ये सबको टोटल कर देते हैं, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे। तो टोटल करते हैं 2 + 1 3,800, तो 3,800 प्लस यहाँ पे 1250 प्लस 4,100 प्लस 2,300 प्लस 8,000 4,300, तो इक्वल कितना आ रहा है 23,750। उसमें से माइनस करना है 1136 माइनस 1136 कितना आएगा 22,614। तो डेबिट साइड का आ रहा है हम लोग का 22,614। अब आप कंपेयर करोगे तो कौन सा ज़्यादा है, फिर से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स हम लोग को क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जो ज़्यादा वो दोनों साइड लिख देंगे। टोटल में 134,700, इसका भी आएगा 134,700, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा, और नेट प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स में वो लोग के रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो 134,700 में से माइनस करेंगे 134,700 में से माइनस 22,614 कितना आ गया 112086। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 112086। तो यहाँ पे देखोगे तो नेट प्रॉफिट हम लोग का राइट आया है। ये जो अमाउंट है इसको हम लोग को बांटना है, तो पहले इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो रेशियो में कैसे बांटते हैं मैं आपको अभी बताऊंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। दोनों का नाम यहाँ पे लिखेंगे अमित भाई नरेंद्र भाई, अमित भाई नरेंद्र भाई, दोनों भाई भाई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या है 1:1 वो लोग का रेशियो है, हम लोग ने यहाँ पे निकाला था ना, क्योंकि इक्वली दिया था यहाँ पे। तो 1:1 ये लोग का रेशियो क्या है 1:1, मतलब इसको क्या करना है, दोनों में 50-50 करना है। तो सिंपली क्या कर दो, ये इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 56043। इसको दोनों को प्लस करोगे तो अमाउंट इतना ही आएगा। तो इसको कर देती हूँ मैं, तो कितना आ गया 112086 सही है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। इसको अभी मैंने सिंपली में बताया है, तो अगर आपका 3:2 2:3 ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं उसको, तो वो आगे वाले समय रहेगा तो उसमें देखेंगे। ये अभी सिंपली मैंने बता दिया, ज़्यादा उसमें झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है हम लोग का अमित भाई नरेंद्र भाई का नेट प्रॉफिट जो है हम लोग को ट्रांसफ़र करना है। आप किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में करेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस होता है तो हम लोग डेबिट साइड में करते हैं। नेट प्रॉफिट है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, BD करेंगे ब्रॉड डाउन, यहाँ पे कैरी डाउन, यहाँ पे करेंगे ब्रॉड डाउन, ठीक है। तो इसका आएगा 56043, इसका भी आएगा 56043। तो अब कंपेयर करोगे तो कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड, तो ऑलवेज क्रेडिट साइड आपको ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा क्रेडिट साइड का जो अमाउंट टोटल करेंगे यहाँ पे दोनों टोटल में लिख देंगे, ठीक है। 3,56,043 ये इस साइड का है, और अमित भाई का आएगा 3,50,000 प्लस 56,043 कितना आ गया 406043। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 406043 इधर का है, 356043 इसका है। इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना है, जो बचेगा वो आपका आएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 3,56,043 माइनस 3,200 कितना आएगा 3,52,843, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है अमाउंट 4,06043 माइनस 2,400 कितना आएगा 4,03643। अब ये जो अमाउंट हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल में से निकला है, इसको ट्रांसफ़र करना है हम लोग को लायबिलिटी साइड में। तो ये जो अमाउंट है इसको ट्रांसफ़र करते हुए लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अमित भाई और नरेंद्र भाई का। तो अमित भाई नरेंद्र भाई
दोनों का कैपिटल का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। इसका 403643 403643, इसका आएगा 3560, सॉरी इसका 352843, तो 352843 इसका आएगा, ठीक है। तो इसको टोटल करके आउटर में निकालना है हम लोग को। 403643 इसमें प्लस करेंगे हम लोग 352843, कितना आएगा 756486 इसका आया, ठीक है। तो 756486, अब क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करने के बाद कंपेयर करेंगे कि दोनों का टोटल अगर इक्वल आता है तो हमारा आंसर राइट है, अदरवाइज हम लोग का आंसर जो हम लोग ने निकाला है कहीं ना कहीं हम लोग ने मिस्टेक की होगी, ठीक है। तो 486 इसमें प्लस करेंगे, 8500 प्लस 38500 प्लस 1616100 इक्वल 819586। इस साइड का आया है लाइबिलिटी साइड का, इसका करते हैं असेट साइड का। 2,80,000 प्लस 41,000 प्लस 72,500 प्लस 194,000 प्लस 8,750 प्लस 27,636 प्लस 20,700 प्लस 42,000 प्लस 90,000 प्लस 43,000, कितना आ गया 819586। तो 819586। तो अब आप देखोगे तो इसका और लाइबिलिटी साइड और असेट साइड का जो टोटल है वो सेम आया है, मीन्स हम लोग का जो सम है वो क्या है, राइट है। तो आप यहाँ पे भी चेक करोगे आंसर में, तो 819586 हमारा आंसर जो है राइट है। तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो हम लोग ने एकदम अच्छे से किया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दैट्स वाई आपको एकदम अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद जो सम करेंगे आपको मुझे श्योरली हो कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है। तो अभी तक तो यहाँ तक हो गया है। अब हमारा इसके बाद हमारा जो सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का वीडियो बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर जो हो गया ये हमारा, ये आप इधर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ, ये सब टॉप पे जो लिखते हैं उसको लिखना मत भूलना, ये सब पे भी मार्क्स होते हैं, मार्क्स कट सकते हैं अगर आप भूल जाते हो तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका 1.5 पेज का। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज, उसके बाद बैलेंस शीट 1 पेज, ठीक है। तो ये हो गया, आपको पूरा अच्छे से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।